तो दर्शकों, बिहार की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की लहर बंगाल तक पहुंच गई है। लेकिन क्या ये लहर ममता बनर्जी की दीवार को गिरा पाएगी, या ममता बनर्जी एक बार फिर खेला होबे होबे कहकर पूरा चुनाव अपने नाम कर लेंगी? सर्वे तो बीजेपी और टीएमसी की बराबरी दिखा रहा है, लेकिन असली मुकाबला सड़क पर जनता के दिल में और आखिरी वोट में होगा। फिलहाल तस्वीर रोमांचक है, माहौल गर्म है और पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 बनने जा रहा है देश का सबसे बड़ा राजनीतिक महायुद्ध। पश्चिम बंगाल की धरती, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती बल्कि एक भावना, एक सांस्कृतिक ताकत और एक तूफानी टक्कर बनकर सामने आती है। और ठीक इसी समय बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की जबरदस्त, प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के बाद पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, अब अगला धमाका कहां? और इसका जवाब सीधे आपको लेकर आता है पश्चिम बंगाल की ओर। हाँ, वही पश्चिम बंगाल जहां चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि नारे, जनता की भावनाओं, सड़क की लड़ाइयों और ताकत के खेल से तय होते हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या बिहार की सुनामी जैसी जीत का असर गंगा के रास्ते बहते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है? क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इस बार बंगाल की सत्ता के दरवाजे पर नहीं बल्कि सीधे अंदर घुसने के लिए तैयार है? या फिर ममता बनर्जी, 3 बार की मुख्यमंत्री, बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ब्रांड और टीएमसी की सबसे मजबूत नेता, फिर एक बार दिखाने वाली हैं कि खेला सिर्फ बंगाल में ही नहीं, दिलों में भी होबे। और दोस्तों, आज हम जिस रिपोर्ट की बात करने वाले हैं वो है पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर एक बड़ा सर्वे। जी हाँ, सबसे बड़ा, सबसे ताजा और सबसे जमीनी सर्वे। एक ऐसा सर्वे जो बता रहा है कि इस बार बंगाल में खेल कैसा होने वाला है, किसके पक्ष में लहर उठ रही है और कौन सी पार्टी अपनी रणनीति से पूरा समीकरण बदल रही है। यह सिर्फ सर्वे नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की धड़कनों, टकरावों और बहुमत के समीकरणों की पूरी कहानी है। तो चलिए बंगाल की राजनीति के इस महायुद्ध में उतरते हैं और जानते हैं कि किसकी होगी प्रचंड जीत, कौन होगा किंग और किसके सिर पर सजेगा सत्ता का ताज। बंगाल के औद्योगिक जिले पश्चिमी वर्धमान की कुल 9 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला रोमांचक दिखाई दे रहा है। जनता ने इस बार किस पर जताया भरोसा, चलिए जानते हैं। टीएमसी यानी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहाँ 9 में से 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यानी जनता का एक बड़ा हिस्सा अब भी दीदी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। भले ही पिछली बार की तुलना में थोड़ा अंतर है, लेकिन बीजेपी की पकड़ इस जिले में अब भी मजबूत बनी हुई है। और जहां तक कांग्रेस और अन्य दलों का सवाल है, इस बार उनका खाता तक नहीं खुल पाया। 0 सीटें यानी जनता का झुकाव पूरी तरह टीएमसी और बीजेपी, इन 2 ध्रुवों के बीच सिमटता दिख रहा है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड अब खुलकर सामने आ गया है। यहाँ नतीजे बता रहे हैं कि इस बार खेल एकदम बराबरी पर है। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी 6 में से 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिख रही है। दीदी का करिश्मा यहाँ अब भी बरकरार है और जनता के बीच उनका जनाधार अडिग नजर आता है। लेकिन रुकिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 सीटों पर बराबर की टक्कर दे रही है। बीजेपी का ग्राफ यहाँ एकदम तेजी से ऊपर गया है और मुकाबला बन गया है 3 बनाम 3 का सीधा संघर्ष। जहां तक बात है कांग्रेस और अन्य दलों की, तो इस बार उन्हें जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। 0 सीटें यानी जमीन खिसक चुकी है और मैदान अब सिर्फ 2 दिग्गजों के हाथ में है, ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी। जिला कलिम्पोंग की एकमात्र विधानसभा सीट पर इस बार जनता ने साफ कर दिया है, ममता बनर्जी की टीएमसी को नहीं, नरेंद्र मोदी की बीजेपी को दी है पूरी बढ़त। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी इस बार 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। दीदी का जादू पहाड़ी इलाकों में फीका पड़ता दिख रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकमात्र सीट पर कब्जा जमाने में सफल नजर आ रही है, यानी कलिम्पोंग में इस बार पूरा का पूरा जनसमर्थन कमल के निशान के पक्ष में जाता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की स्थिति तो बिल्कुल साफ है, 0 सीटें, मतलब जनता ने इस बार किसी तीसरे विकल्प की ओर देखा तक नहीं। जिला झारग्राम की कुल 4 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने पूरा भरोसा जताया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर टीएमसी ने इस जिले में 4 की 4 सीटों पर कब्जा जमाया है, यानी झारग्राम में दीदी की गूंज हर गली, हर गांव में सुनाई दे रही है। यहाँ ममता बनर्जी की लहर नहीं, तूफान आया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार 0 सीट पर सिमटती दिख रही है, मतलब साफ है दीदी के किले में कमल नहीं खिल पाया। कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का हाल भी कुछ ऐसा ही, 0 और 0 सीटें। जनता ने झारग्राम में किसी तीसरे मोर्चे को मौका नहीं दिया, पूरा समर्थन सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को। जिला अलीपुरद्वार की कुल 5 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता का मूड बेहद साफ है, टीएमसी पिछड़ती दिख रही है और बीजेपी का जलवा चरम पर। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 में से 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। जनता का रुझान इस बार साफ साफ दिखा रहा है कि अलीपुरद्वार में मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की अगुवाई में सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बचा पाई है, यानी
दीदी की पकड़ अब इस इलाके में ढीली पड़ती नजर आ रही है। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की, जनता ने इस बार पूरी तरह उन्हें नकार दिया है। 0 सीटें यानी कोई प्रभाव नहीं, कोई उम्मीद नहीं। जिला जलपाईगुड़ी की कुल 8 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने जो जनादेश दिया है वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 की 8 सीटों पर भारी बढ़त बनाए हुए है, यानी पूरा जलपाईगुड़ी कमल के रंग में रंग गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी इस बार जनता के दिल में जगह नहीं बना पाई। 0 सीटें यानी दीदी का जादू यहाँ पूरी तरह फीका पड़ गया है और कांग्रेस पार्टी तथा अन्य दलों की स्थिति भी वैसी ही। 0 और 0 सीटें मतलब साफ है जनता ने इस बार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। दार्जिलिंग की कुल 5 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने जो फैसला सुनाया है वो है पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 की 5 सीटों पर जीत की लहर पर सवार है। यहाँ पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बस एक ही नारा गूंज रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी इस बार जनता का भरोसा हासिल नहीं कर पाई। 0 सीटें यानी दार्जिलिंग में दीदी का पूरा जादू उतर चुका है। और बात करें कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की तो दोनों के हिस्से भी आए हैं 0 सीटें। जनता ने किसी तीसरे विकल्प को मौका नहीं दिया, पूरा समर्थन सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी को। जिला नादिया की कुल 15 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने दिया है बिल्कुल संतुलित जनादेश। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की अगुवाई में 15 में से 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दीदी का जादू अभी भी जमीनी स्तर पर कायम है, लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं लग रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 सीटों पर बराबर की टक्कर देती दिख रही है। जनता ने साफ कर दिया है कि अब बंगाल में दीदी और मोदी के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी के नाम पर इस बार सिर्फ 1 सीट जाती दिख रही है, मतलब थोड़ा बहुत जनाधार जरूर बचा है, लेकिन प्रभाव नगण्य है। राजनीति का खेल अब 2 ध्रुवों में बट गया है। पुरुलिया जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने कर दिखाया है धमाका। दीदी की पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, मतलब जनता ने अब भी दीदी के नाम पर जताया है भरपूर भरोसा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर इस बार सिर्फ 2 सीटें जाती दिख रही हैं। नरेंद्र मोदी की कोशिशें जरूर जारी हैं, लेकिन पुरुलिया में इस बार जनता ने साफ कहा दीदी ही भरोसे की पहचान। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी के खाते में इस बार एक भी सीट नहीं और अन्य दलों का खाता भी पूरी तरह साफ, मतलब खेल अब पूरी तरह टीएमसी बनाम बीजेपी तक सिमट चुका है। कूच बिहार जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों पर दीदी का जादू एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने इस बार मारी है 7 सीटों पर जोरदार बढ़त। जनता का भरोसा अब भी दीदी के नाम पर टिका हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार सिर्फ 1 सीट पर मिलती दिख रही है कामयाबी, मतलब मोदी लहर कूच बिहार में कुछ फीकी पड़ गई है और जनता ने साफ कहा दीदी इज डोमिनेटिंग बंगाल। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी का हाल वही पुराना, एक भी सीट नहीं और अन्य पार्टियों का खाता भी पूरी तरह 0, यानी मुकाबला सीधा सीधा ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी तक सिमट चुका है। कोलकाता की कुल 11 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने किया है शानदार प्रदर्शन। दीदी ने 7 सीटों पर बनाई है मजबूत पकड़। जनता ने एक बार फिर दिखा दिया कि कोलकाता अब भी दीदी के साथ है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की टीम ने भी 4 सीटों पर दिखाई है दमदार मौजूदगी, मतलब बंगाल की राजधानी में मुकाबला है कांटे का। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी के लिए खबर अच्छी नहीं, क्योंकि कोलकाता में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली और अन्य दलों का खाता भी पूरी तरह 0। बांकुड़ा जिले की कुल 13 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड इस बार कुछ बदला बदला दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने 7 सीटों पर बना ली है मजबूत पकड़, मतलब दीदी का जलवा अब भी बरकरार है। लेकिन ठहरिए, भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं। मोदी लहर ने यहाँ 6 सीटों पर कर दिया है जबरदस्त प्रदर्शन, यानी खेल है 7 बनाम 6 का, एकदम सीधा मुकाबला। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी के लिए बांकुड़ा का हाल भी निराशाजनक, क्योंकि यहाँ एक भी सीट नहीं मिली और अन्य दलों का खाता भी पूरी तरह बंद। बीरभूम जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता का मूड है बिल्कुल चौंकाने वाला। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को मिली हैं 5 सीटें, मतलब दीदी का जलवा अब भी कायम है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने दिखा दिया है अपनी ताकत। भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की टीम ने 6 सीटों पर कर दिया है शानदार प्रदर्शन, यानी आंकड़ों की भाषा में दीदी 5 मोदी 6, खेल पलट गया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को यहाँ से फिर एक बार बड़ा झटका, एक भी सीट नहीं मिली और अन्य दलों का भी पूरी तरह सुपड़ा साफ। मालदह जिले की कुल 12 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने मारी है जोरदार टक्कर। दीदी की टीम इस बार 6 सीटों पर आगे है। जनता का भरोसा अब भी दीदी पर बरकरार। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की टीम भी उतनी ही मजबूती से मैदान में डटी है। 6 सीटें बीजेपी के खाते में भी जा रही हैं, मतलब 6 बनाम 6, एकदम बराबरी का मुकाबला। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी के
के लिए फिर निराशा भरा नतीजा, एक भी सीट नहीं मिली और अन्य दलों का खाता भी पूरी तरह जीरो। मुर्शिदाबाद जिले की कुल 22 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड इस बार पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की टीम ने किया है इस जिले में जबरदस्त धमाका। 15 सीटों पर बीजेपी ने बना ली है मजबूत बढ़त, मतलब मुर्शिदाबाद में अब मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी सिमटती दिख रही है। सिर्फ 6 सीटों तक दीदी की पकड़ कमजोर और बीजेपी का प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को मिली है सिर्फ 1 सीट, जो दिखाती है कि पार्टी की सियासी जमीन अब बंगाल में लगातार खिसकती जा रही है। अन्य दलों का खाता इस बार पूरी तरह खाली। पूर्व बर्धमान में मुकाबला रहा सीधा और जबरदस्त। भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की टीम ने ममता के गढ़ में कर दिखाया बड़ा धमाका। 9 सीटों पर बीजेपी ने बनाई मजबूत बढ़त, मतलब साफ है बर्धमान में अब मोदी की लहर पूरे जोश में है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी थोड़ी पिछड़ती नजर आई। 7 सीटों तक सिमटी दीदी की ताकत। जनता का मूड अब बदलता दिख रहा है और बीजेपी को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पॉन्स। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के खाते में इस बार एक भी सीट नहीं, मतलब पूर्वा बर्धमान में मुकाबला अब 2 ध्रुवों पर सिमट चुका है, ममता बनाम मोदी। हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों पर मचा हुआ है सियासी घमासान। 3 सीट पर सिमटती दिख रही है, मतलब साफ है दीदी के किले में कमल नहीं खिल पाया। कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का हाल भी कुछ ऐसा ही, 0 और 0 सीटें। जनता ने झाड़ग्राम में किसी तीसरे मोर्चे को मौका नहीं दिया, पूरा समर्थन सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को। जिला अलीपुरद्वार की कुल 5 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता का मूड बेहद साफ है। टीएमसी पिछड़ती दिख रही है और बीजेपी का जलवा चरम पर। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 में से 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। जनता का रुझान इस बार साफ साफ दिखा रहा है कि अलीपुरद्वार में मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की अगुवाई में सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बचा पाई है, यानी दीदी की पकड़ अब इस इलाके में ढीली पड़ती नजर आ रही है। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की, जनता ने इस बार पूरी तरह उन्हें नकार दिया है। 0 सीटें यानी कोई प्रभाव नहीं, कोई उम्मीद नहीं। जिला जलपाईगुड़ी की कुल 8 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने जो जनादेश दिया है वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 की 8 सीटों पर भारी बढ़त बनाए हुए है, यानी पूरा जलपाईगुड़ी कमल के रंग में रंग गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी इस बार जनता के दिल में जगह नहीं बना पाई। 0 सीटें यानी दीदी का जादू यहाँ पूरी तरह फीका पड़ गया है और कांग्रेस पार्टी तथा अन्य दलों की स्थिति भी वैसी ही, 0 और 0 सीटें, मतलब साफ है जनता ने इस बार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। दार्जिलिंग की कुल 5 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने जो फैसला सुनाया है वो है पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 की 5 सीटों पर जीत की लहर पर सवार है। यहाँ पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बस एक ही नारा गूंज रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी इस बार जनता का भरोसा हासिल नहीं कर पाई। 0 सीटें यानी दार्जिलिंग में दीदी का पूरा जादू उतर चुका है। और बात करें कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की, तो दोनों के हिस्से भी आए हैं 0 सीटें। जनता ने किसी तीसरे विकल्प को मौका नहीं दिया, पूरा समर्थन सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी को। जिला नादिया की कुल 15 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने दिया है बिल्कुल संतुलित जनादेश। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की अगुवाई में 15 में से 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दीदी का जादू अभी भी जमीनी स्तर पर कायम है, लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं लग रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 सीटों पर बराबर की टक्कर देती दिख रही है। जनता ने साफ कर दिया है कि अब बंगाल में दीदी और मोदी के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी के नाम पर इस बार सिर्फ 1 सीट जाती दिख रही है, मतलब थोड़ा बहुत जनाधार जरूर बचा है, लेकिन प्रभाव नगण्य है। राजनीति का खेल अब 2 ध्रुवों में बट गया है। पुरुलिया जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने कर दिखाया है धमाका। दीदी की पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, मतलब जनता ने अब भी दीदी के नाम पर जताया है भरपूर भरोसा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर इस बार सिर्फ 2 सीटें जाती दिख रही हैं। नरेंद्र मोदी की कोशिशें जरूर जारी हैं, लेकिन पुरुलिया में इस बार जनता ने साफ कहा दीदी ही भरोसे की पहचान। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी के खाते में इस बार एक भी सीट नहीं और अन्य दलों का खाता भी पूरी तरह साफ, मतलब खेल अब पूरी तरह टीएमसी बनाम बीजेपी तक सिमट चुका है। कूच बिहार जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों पर दीदी का जादू एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने इस बार मारी है 7 सीटों पर जोरदार बढ़त। जनता का भरोसा अब भी दीदी के नाम पर टिका हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार सिर्फ 1 सीट पर मिलती दिख रही है कामयाबी, मतलब मोदी लहर कूच बिहार में कुछ फीकी पड़ गई है और जनता ने साफ कहा दीदी इज डोमिनेटिंग बंगाल। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी का हाल वही पुराना, एक भी सीट नहीं और अन्य पार्टियों का खाता भी पूरी तरह जीरो, यानी मुकाबला सीधा सीधा ममता बनर्जी
बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी तक सिमट चुका है। कोलकाता की कुल 11 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने किया है शानदार प्रदर्शन। दीदी ने 7 सीटों पर बनाई है मजबूत पकड़। जनता ने एक बार फिर दिखा दिया कि कोलकाता अब भी दीदी के साथ है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की टीम ने भी 4 सीटों पर दिखाई है दमदार मौजूदगी। मतलब बंगाल की राजधानी में मुकाबला है कांटे का। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी के लिए खबर अच्छी नहीं, क्योंकि कोलकाता में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली और अन्य दलों का खाता भी पूरी तरह जीरो। बांकुड़ा जिले की कुल 13 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड इस बार कुछ बदला बदला दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने 7 सीटों पर बना ली है मजबूत पकड़। मतलब दीदी का जलवा अब भी बरकरार है। लेकिन ठहरिए, भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं। मोदी लहर ने यहाँ 6 सीटों पर कर दिया है जबरदस्त प्रदर्शन। यानी खेल है 7 बनाम 6 का, एकदम सीधा मुकाबला। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी के लिए बांकुड़ा का हाल भी निराशाजनक, क्योंकि यहाँ एक भी सीट नहीं मिली और अन्य दलों का खाता भी पूरी तरह बंद। बीरभूम जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता का मूड है बिल्कुल चौंकाने वाला। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को मिली है 5 सीटें। मतलब दीदी का जलवा अब भी कायम है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने दिखा दिया है अपनी ताकत। भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की टीम ने 6 सीटों पर कर दिया है शानदार प्रदर्शन। यानी आंकड़ों की भाषा में दीदी 5, मोदी 6, खेल पलट गया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को यहाँ से फिर एक बार बड़ा झटका, एक भी सीट नहीं मिली और अन्य दलों का भी पूरी तरह सुपड़ा साफ। मालदह जिले की कुल 12 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने मारी है जोरदार टक्कर। दीदी की टीम इस बार 6 सीटों पर आगे है। जनता का भरोसा अब भी दीदी पर बरकरार। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की टीम भी उतनी ही मजबूती से मैदान में डटी है। 6 सीटें बीजेपी के खाते में भी जा रही हैं। मतलब 6 बनाम 6, एकदम बराबरी का मुकाबला। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी के लिए फिर निराशा भरा नतीजा, एक भी सीट नहीं मिली और अन्य दलों का खाता भी पूरी तरह जीरो। मुर्शिदाबाद जिले की कुल 22 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड इस बार पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की टीम ने किया है इस जिले में जबरदस्त धमाका। 15 सीटों पर बीजेपी ने बना ली है मजबूत बढ़त। मतलब मुर्शिदाबाद में अब मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी सिमटती दिख रही है। सिर्फ 6 सीटों तक दीदी की पकड़ कमजोर और बीजेपी का प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को मिली है सिर्फ 1 सीट, जो दिखाती है कि पार्टी की सियासी जमीन अब बंगाल में लगातार खिसकती जा रही है। अन्य दलों का खाता इस बार पूरी तरह खाली। पूर्वा बर्धमान में मुकाबला रहा सीधा और जबरदस्त। भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की टीम ने ममता के गढ़ में कर दिखाया बड़ा धमाका। 9 सीटों पर बीजेपी ने बनाई मजबूत बढ़त। मतलब साफ है, बर्धमान में अब मोदी की लहर पूरे जोश में है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी थोड़ी पिछड़ती नजर आई। 7 सीटों तक सिमटी दीदी की ताकत। जनता का मूड अब बदलता दिख रहा है और बीजेपी को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पॉन्स। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के खाते में इस बार एक भी सीट नहीं। मतलब पूर्वा बर्धमान में मुकाबला अब 2 ध्रुवों पर सिमट चुका है, ममता बनाम मोदी। हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों पर मचा हुआ है सियासी घमासान। तृणमूल कांग्रेस की कमान संभाले ममता बनर्जी ने इस बार अपने पुराने किले को बचा लिया है। 9 सीटों पर दीदी की पार्टी ने दिखाई मजबूत पकड़। जनता ने एक बार फिर कहा दीदी अभी भी दमदार हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की टीम ने भी दिखाई है जबरदस्त टक्कर। 8 सीटों पर बीजेपी ने ममता को दी कड़ी चुनौती। मतलब साफ है, हावड़ा में मुकाबला सिर से सिर का है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के खाते में इस बार एक भी सीट नहीं आई। जनता ने साफ कर दिया है, बंगाल की जंग अब सिर्फ 2 नामों के बीच है, ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी। हुगली की 18 विधानसभा सीटों पर मचा हुआ है जबरदस्त मुकाबला। तृणमूल कांग्रेस की कमान संभाले ममता बनर्जी ने यहाँ फिर दिखाया है अपना जलवा। 10 सीटों पर दीदी की पार्टी ने जमाई है मजबूत पकड़। जनता का मूड साफ है, दीदी के नाम पर अब भी भरोसा कायम है। लेकिन रुकिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की टीम भी पीछे नहीं रही है। 7 सीटों पर बीजेपी ने दी है सीधी चुनौती। ममता के गढ़ में मोदी का जोरदार प्रदर्शन। मतलब साफ है, हुगली में मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि कांटे का है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई है और अन्य दलों को जनता ने किया है साफ। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों पर सियासी जंग में दिखा है दिलचस्प मोड़। तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई कर रही ममता बनर्जी ने एक बार फिर किया है दमदार प्रदर्शन। 10 सीटों पर दीदी की पार्टी ने मचाया है धमाल। जनता ने दिखाया भरोसा और कहा दीदी इज बैक विद पावर। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है। 5 सीटों पर बीजेपी ने दिखाई है मजबूत पकड़। मतलब साफ है, ममता का किला तो मजबूत है, पर मोदी की लहर भी कम नहीं। पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक पारा चढ़ चुका है आसमान पर। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने यहाँ दी है जबरदस्त टक्कर। 7 सीटों पर दीदी का जलवा कायम है। जनता ने दिखाया
दिखाया भरोसा, कहा दीदी अब भी दिलों की धड़कन है। लेकिन इस बार कहानी में है ट्विस्ट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया बड़ा उलटफेर। 8 सीटों पर बीजेपी ने लहराया भगवा परचम और दीदी को दी है सीधी चुनौती। मतलब साफ है, पूर्व मेदिनीपुर में मोदी की लहर ने ममता के किले में सेंध लगा दी है। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों पर सियासी समर चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस की कमान संभाले ममता बनर्जी, जिन्होंने बंगाल में 1 दशक तक राज किया, अब यहाँ सिर्फ 10 सीटों पर सिमटती दिख रही हैं। जनता ने इस बार दिया है मिश्रित जनादेश और कहा दीदी के लिए राह इस बार आसान नहीं। लेकिन असली धमाका किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने इस बार मचाया है सियासी भूचाल। 31 में से 20 सीटों पर बीजेपी ने दिखाई है दबदबा और पहली बार दक्षिण बंगाल में मोदी की लहर बन गई है सुनामी। जनता का साफ कहना है अब की बार बंगाल में भी मोदी सरकार। वहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के हिस्से में आई है सिर्फ 1 सीट, जबकि अन्य दलों का खाता इस बार भी शून्य पर बंद। जनता ने 2 टूक कह दिया, अब मैदान सिर्फ 2 खिलाड़ियों का है, ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल में अब सियासत का तापमान बढ़ चुका है। और बात करें राज्य के सबसे बड़े और सबसे अहम जिले उत्तर 24 परगना की, तो यहाँ से निकल रहे ओपिनियन पोल के आंकड़े सबको चौंका देने वाले हैं। उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड साफ दिख रहा है। जहां ममता बनर्जी की टीएमसी को मिल रही है सिर्फ 10 सीटें, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है बड़ा धमाका, 20 सीटों पर भारी बढ़त के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यहाँ 1 भी सीट नहीं मिलती दिख रही, जबकि अन्य पार्टियों को भी सिर्फ 2 सीटों पर मामूली पकड़ बनती नजर आ रही है। मतलब साफ है, उत्तर 24 परगना में बीजेपी की लहर चल पड़ी है। जहां पहले टीएमसी का गढ़ माना जाता था, अब वहां भगवा रंग गहराने लगा है। जनता का रुझान साफ है, विकास, नेतृत्व और बदलाव के नाम पर नरेंद्र मोदी को मिल रहा है जोरदार समर्थन। उत्तर 24 परगना से बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी, टीएमसी के लिए चेतावनी की घंटी और कांग्रेस के लिए फिर मायूसी की कहानी। पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम अपने चरम पर है, मंच सजा हुआ है, भीड़ उमड़ रही है और जनता का मूड बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं कि इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं, राजनीतिक तूफान बनने जा रहा है, क्योंकि कुल 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को मिल रही हैं 130 सीटें, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है बड़ा धमाका, 157 सीटों पर जबरदस्त बढ़त के साथ। यानी बंगाल में भाजपा का परचम लहराने को तैयार है। टीएमसी की पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है और मोदी फैक्टर ने इस बार पूरे बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में सिर्फ 4 सीटों तक सिमटती नजर आ रही है और अन्य पार्टियों के खाते में गई हैं मात्र 2 सीटें। मतलब साफ है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार खेल बदल चुका है। जहां एक ओर ममता बनर्जी की दीदी का करिश्मा फीका पड़ता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का डबल इंजन वाला वादा जनता को रास आता दिख रहा है। 294 सीटों में से बीजेपी अगर 157 सीटों पर आगे है, तो ये संकेत है कि बंगाल में अब भगवा रंग गहराने वाला है। टीएमसी के लिए ये आंकड़े खतरे की घंटी हैं, कांग्रेस के लिए निराशा का इशारा और बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत की दस्तक। तो सवाल अब ये नहीं कि कौन आगे है, सवाल ये है क्या ममता बनर्जी अपनी जमीन बचा पाएंगी या बंगाल की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। फिलहाल ओपिनियन पोल कह रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बोलबाला, टीएमसी पर खतरे की छाया और कांग्रेस हाशिए पर सिमटी नजर आ रही है। अब देखना ये है क्या पोल की ये भविष्यवाणी चुनावी नतीजों में बदलती है या फिर दीदी एक बार फिर कर दिखाती है सियासी चमत्कार।